Hello students, welcome to Concept Chemistry, class 9th, Atom and Molecule, part 3. In this part, I will going to discuss about the introduction of mole concept. Now see, mole concept, just the introduction in this module. Mole concept. See here, यहाँ थ्री प्लेट्स हैं जिसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रखे हुए हैं और हमने इसको डिनोमिनेट किया हुआ है कितना 1 मोल 1 मोल NaOH 1 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीन प्लेट्स में ये तीन सब्सटेंसेस रखे हुए हैं 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट हमने तीनों प्लेट्स में रखा हुआ है और हमने इसको क्या कहा कि ये 1 मोल है। तब कैसे पता करेंगे कि ये 1 मोल कितना होता है, व्हाट इज़ मोल, यानी मोल क्या है। और जो हमने यहाँ पर तीनों प्लेट्स में सब्सटेंसेस रखे हुए हैं वो सब्सटेंसेस का अमाउंट कितना है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको क्या कह रहे हैं कि ये 1 मोल है। तो हम पता लगाएंगे कि कितना सब्सटेंस यानी कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल के बराबर होता है। एक जनरल फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, मोल इक्वल्स टू वेट या मास अपॉन पार्टिकल मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस अपॉन पार्टिकल मास। पार्टिकल मीन्स, पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल की जगह पर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। यानी पार्टिकल का मतलब पार्टिकल नहीं लेंगे, अगर एटम है तो एटम लेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लेंगे, आयन है तो आयन लेंगे और उसके मास को कंसिडर करेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, आयनिक मास। ना अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि 1 मोल NaOH जो हमारी पहली प्लेट में है, 1 मोल NaOH, इसका कितना अमाउंट होगा, हाउ मच अमाउंट वी कैन से 1 मोल, कितने अमाउंट को हम 1 मोल कहेंगे। तो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन, चूँकि NaOH क्या है, मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो इसके लिए हम मॉलिकुलर मास को अप्लाई करेंगे। मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को W से या स्मॉल m से और मॉलिकुलर मास को कैपिटल M से। मोल आपको दिया गया है 1 मोल, तो मोल की जगह पे 1 लगा दीजिए। मास अपॉन मॉलिकुलर मास, NaOH का मॉलिकुलर मास निकाल लीजिए, कितना है 40, तो मॉलिकुलर मास की जगह पे 40 प्लेस कर दीजिए। तो कितना सब्सटेंस का मास कितना आ गया, NaOH का मास कितना आ गया 40 ग्राम, NaOH का मास कितना आया 40 ग्राम। और ये जो 40 ग्राम है ये आपने अभी मॉलिकुलर मास भी निकाला था, इसका मतलब ये जो 40 ग्राम है वो उसके मॉलिकुलर मास के बराबर है। क्लियर, यानी 1 मोल NaOH का मास कितना हुआ 40 ग्राम, और 40 ग्राम किसके बराबर है, मॉलिकुलर मास के बराबर। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड प्लेट में आपके पास 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है। अब कितना सोडियम कार्बोनेट को हम 1 मोल कहेंगे, अगेन फॉर्मूले में अप्लाई करिए, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 106 प्लेस कर दीजिए वैल्यू को। तो मास ऑफ गिवन सब्सटेंस, दिए गए सब्सटेंस का मास कितना आया 106 ग्राम, और ये जो 106 ग्राम है वो किसके बराबर है, मॉलिकुलर मास के बराबर। क्लियर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 मोल जो भी सब्सटेंस है वो उसके मॉलिकुलर मास के बराबर है। क्लियर, तीसरा केस देखिए, तीसरा केस क्या था, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। अभी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना अमाउंट होगा, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूले में अप्लाई करिए, 1 इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना कैलकुलेट किया हमने 100। मॉलिकुलर मास निकालना हमने आपको पिछले टॉपिक्स में, पिछले मॉड्यूल्स में बताया हुआ है। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। मास ऑफ गिवन कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 100 ग्राम,
और ये 100 ग्राम इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमने एक चीज़ समझा कि 1 मोल is the amount of substance, 1 mole is the amount of substance which is equal to its molecular mass, यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसके मॉलिकुलर मास के बराबर होता है। फर्दर हम इसको कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। इस मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम को मोलर मास भी कहते हैं और ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मॉलिकुलर मास दिया हो ग्राम में या उसका मोलर मास लिखा हो या ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, वो सभी क्या है, एक ही चीज़ है। और वो क्या है, मॉलिकुलर मास इन ग्राम। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसके मॉलिकुलर मास के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू हम किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं, यानी ग्राम मॉलिकुलर मास। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन। तो अब जरा देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, N2 है। तो N2 क्या है, एटम या मॉलिक्यूल? डेफिनेटली मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना है। तो इसका मास कितना हो जाएगा N2 का, तो 1 नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 28 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 के लिए कितना हो गया 2 ग्राम। सिमिलरली 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मास कितना हुआ 44 ग्राम। 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम। 1 मोल H2SO4 98 ग्राम। 1 मोल यूरिया 60 ग्राम। 1 मोल यूरिया कितना है 60 ग्राम, 60 ग्राम। मॉलिकुलर मास निकालना आपको आता है, तो सिंपली आप किसी के लिए भी मॉलिकुलर मास को निकाल सकते हैं। यानी 1 मोल अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका मास उसके मॉलिकुलर मास के बराबर होगा। उसके मॉलिकुलर मास के बराबर अगर हम कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं तो वो 1 मोल कहलाता है। नाउ सी अदर एग्जांपल। 1 मोल फास्फोरस, सी है फास्फोरस, हमने P लिखा हुआ है, क्या है ये, एटम या मॉलिक्यूल? एटम, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 1 मोल फास्फोरस, तो फास्फोरस का एटॉमिक मास 14, तो एटम है तो इसका मास क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। इसी तरह से 1 मोल सल्फर, ये भी एटम है, तो इसका मास कितना है 16 ग्राम, इट इज़ ऑल्सो एटॉमिक मास। 1 मोल कार्बोनेट आयन CO3 2-, कितना मास हुआ कार्बन का और प्लस 3 ऑक्सीजन, 60 ग्राम। तो ये है क्या, CO3 2-, आयन है, तो इसके मास को क्या कहेंगे, आयनिक मास इन ग्राम। तो जनरल वे में हम कह सकते हैं, इन जनरल 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू पार्टिकल मास इन ग्राम। अब देखिए हमने कॉमन टर्म लिया है पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल की जगह पर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो इसलिए पार्टिकल एक कॉमन टर्म है। आपको पार्टिकल अप्लाई नहीं करना है, आपको ये देखना है कि वहाँ पर एटम है या मॉलिक्यूल है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्लियर? नाउ सी 1 मोल कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, ये एटम है 12 ग्राम। तो एक फार्मूला हमने यहाँ पे देखा कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स मॉलिकुलर मास इन ग्राम। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको नोटिफाई करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान देनिएगा इस पर। पहला पॉइंट देखिए, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम्स बहुत 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 स्मॉल होते हैं, जिसके कारण वो हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। और लाइट इन वेट, और वेट में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। चूँकि इतने हल्के होते हैं इसलिए कैन नॉट बी वेटेड डायरेक्टली, इनको हम डायरेक्टली वेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम इसके वेट को कैसे कंसिडर करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिकुलर मास के रेफरेंस में निकालते हैं। रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे एटम के साथ इसको को रिलेट करते हैं, रिलेट करते हुए इसके मास को कंसिडर करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम वाज इनिशियली chosen as स्टैंडर्ड यूनिट। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया था।
एंड मासेज ऑफ अदर एटम और मॉलिक्यूल्स आर कंपेयर टू इट। क्यों बनाया गया था हाइड्रोजन को? बिकॉज इट इज लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट था, इसलिए इसको कंसिडर किया गया था स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में। बट लेटर, लेकिन बाद में C12 isotope is used as standard unit for comparison of atomic masses of various element। बाद में कार्बन 12 को कंसिडर किया गया स्टैंडर्ड के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स या एटम्स के कंपैरिजन के लिए, रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। नाउ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन AMU। देखिए टर्म पर ध्यान दीजिए, AMU, या इसे हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं और DA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, U फॉर यूनिफाइड मास, मास ऑफ वन एटम, DA डाल्टन, क्योंकि डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की थी इसलिए DA यूनिट से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 AMU बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ से 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम के मास का 12वां भाग क्या है? एक AMU वैल्यू है। यानी AMU में अगर हम किसी सब्सटेंस के मास को रिप्रेजेंट करते हैं, U में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक एटम का मास होता है। मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास निकालने के लिए इसके एटॉमिक मास को अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अवोगैड्रो नंबर से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.99 इंटू 10 की पावर -24 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड इंटू 1/2 12 सॉरी। तो 1 AMU इक्वल्स टू कितना आ गया? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। याद रखेंगे इस यूनिट को, 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट दैट इज द मास ऑफ वन एटम ओनली, एक एटम के मास को हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो 1 मोल is the amount of substance which contains same number of particles। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप। 12 ग्राम कार्बन में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने एटम्स होंगे, पार्टिकल है तो चूंकि कार्बन एटॉमिक फॉर्म में इसलिए जितने एटम्स होंगे उतने ही पार्टिकल 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में होगा। यानी किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने कार्बन 12 में, जितने कार्बन 12 यानी 12 ग्राम कार्बन में। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन के 12 ग्राम में एटम्स कितने होंगे? तो इसके एटॉमिक मास को एक एटम के मास से डिवाइड कर देते हैं। 12 अपॉन 1.66 इंटू 10 की पावर -24, अभी पीछे हम लोगों ने निकाला था कार्बन के एक एटम का मास 1.66 इंटू 10 की पावर -24। तो इससे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको कौन सी वैल्यू मिलती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही वो वैल्यू है, यही वो वैल्यू है जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में पाई जाती है। यानी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल हमारे पास है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इस वैल्यू को क्या कहते हैं? अवोगैड्रो नंबर। इसको कैपिटल N और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में A से रिप्रेजेंट किया जाता है, NA से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिए अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वैल्यू। और ये जो 6.22 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं वो कितने में होते हैं? 1 मोल सब्सटेंस में। तो 1 मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ सेकेंड रूल याद रखिए, जो हमने R से लिखा हुआ है वो रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, इसको आपको हर हाल में याद कर लेना है, ध्यान रखना है और साथ में इसको समझ भी लेना है ताकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करने में आपको दिक्कत ना आए।
क्योंकि यहाँ पर हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट ही समझाया हुआ है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू एन ए पार्टिकल। एन ए पार्टिकल मतलब अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल का क्या मतलब है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो जो स्पीसीज आपको दी हो पार्टिकल की जगह पर वो वैल्यू हम लिख देंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, 1 मोल ओ, तो ओ यहाँ किस फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म में, और एटम का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 ग्राम, और इस 16 ग्राम में ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? अवोगाद्रो नंबर के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू किस में होती है? 1 मोल में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 1 मोल O2, 1 मोल ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो इसमें कितना मास हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर 32, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.022 × 23 मॉलिक्यूल्स। अब अगर इसे एटम में बदलना है तो हम जानते हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम्स को हम लिख सकते हैं 2 × Na एटम्स, क्योंकि 6.022 × 10⁻23 वैल्यू क्या है? अवोगाद्रो नंबर, तो इसे 2 × Na एटम्स लिख सकते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन आयन, ऑक्साइड आयन O2 माइनस माइनस, मास कितना होगा? 32 ग्राम। लेकिन अब यहाँ पर हम पार्टिकल की जगह पे क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे, तो यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 O2 माइनस माइनस आयन्स हो जाएंगे। 1 मोल H2O, यानी 1 मोल वाटर की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 ग्राम। 18 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे H2O के? Na के बराबर। एटम कितने हो जाएंगे टोटल? तो एक H2O में 3 एटम है, तो Na H2O मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 3 × Na एटम्स। अब इस 3 तो टोटल एटम है, इसमें 2 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे 2 × Na, और ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे 1 × Na। क्लियर? तो इस तरह हम सारे एटम को क्लासीफाई कर सकते हैं आसानी से। नाउ सी, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। 1 मोल कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस आयन, कितना होगा इसका मास? 1 मोल कार्बोनेट आयन, देखिए 1 मोल कार्बोनेट आयन 60 ग्राम। कितनी वैल्यू है इसकी? आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, आयन है तो इसके मास को आयनिक मास कहेंगे, 60 ग्राम। अब इस 60 ग्राम में नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे? अवोगाद्रो नंबर के बराबर Na आयन। देखिए एन कैपिटल ए ही सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा है, स्मॉल ए नहीं है, इसलिए सोडियम नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। Na आयन्स। 1 मोल NaCl, तो NaCl का अगर हम मास निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 58.5, और 58.5 ग्राम NaCl में NaCl के कितने फार्मूला यूनिट मास होंगे या मॉलिक्यूलर मास होगा? वो कितना होगा? Na। आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को फार्मूला मास यूनिट कहते हैं। तो देखिए फार्मूला मास होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट ए कंप्लीट मॉलिक्यूल, इट इज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स आयंस, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है, सो इट्स मास इज कंसिडर्ड एज फार्मूला मास, इसलिए इसके मास को हम मॉलिक्यूलर मास न कह के क्या कहते हैं? फार्मूला मास कहते हैं, इन प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिया हमने NaCl का, तो NaCl कंटेन्स Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, तो इसका फार्मूला मास यानी इसका मॉलिक्यूलर मास क्या कहते हैं? आयन के मॉलिक्यूलर मास को फार्मूला मास क्या हो जाएगा? 23 प्लस 35.5, ये वैल्यू आ जाएगी 58.5। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट को देख लें, तो सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम आयन है और 1 कार्बोनेट आयन है, इसका टोटल फार्मूला मास कितना हो जाएगा? 2 × 23 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, ये वैल्यू कितनी आ गई? 106 ग्राम। तो 106 ग्राम इसका फार्मूला मास कहलाता है। आयनिक कंपाउंड के लिए टर्म यूज करते हैं फार्मूला मास, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड के लिए टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास।
So 1 mole of ionic compound is equal to ग्राम फार्मूला मास या फार्मूला मास इन ग्राम. क्लियर. आयनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला मास लिखेंगे और ग्राम फार्मूला मास इक्वल्स टू एन ए फार्मूला यूनिट्स, यानी उसमें उस मॉलिक्यूल के कितने, उस यूनिट के कितने मॉलिक्यूल होंगे, एन ए मॉलिक्यूल. वैल्यू क्या होगी 6.022 into power 23. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 मोल सोडियम कार्बोनेट. 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट का मास कितना होगा 106 ग्राम. और ये 106 ग्राम कैसा मास है, फार्मूला यूनिट मास. और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हो जाएंगी Na. अब इस सोडियम कार्बोनेट में आप देखिए सोडियम के 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है. तो टोटल इसमें जो मोल्स हो गए सोडियम के 2 इंटू Na एटम्स हो गए, कार्बन का 1 इंटू Na कार्बन एटम्स हो गए, 3 इंटू Na ऑक्सीजन एटम हो गए. तो 2 इंटू Na का मतलब 2 मोल हो गया, 1 इंटू Na का मतलब 1 मोल हो गया और 3 इंटू Na का मतलब 3 मोल हो गया. टोटल एटम कितने हो गए 6 इंटू Na, 6 मोल. 6 इंटू Na एटम्स मतलब क्या हुआ 6 मोल. यानी अलग अलग अगर हम इंडिविजुअल एटम की बात करें तो हमारे पास 2 मोल सोडियम एटम है, 1 मोल कार्बन एटम है और 3 मोल ऑक्सीजन एटम है. पॉइंट समझ में आया. ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इसको बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करेंगे तो हम हर चीज़ को अलग अलग निकाल सकते हैं. नेक्स्ट देखिए रूल याद रखिए, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू ग्राम पार्टिकल मास. पीछे हमने पढ़ा अभी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसके ग्राम पार्टिकल मास, यानी अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आयन है तो ग्राम आयनिक मास होता है. और पार्टिकल के साथ क्या रिलेशन होता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में पार्टिकल कितने होते हैं Na पार्टिकल्स. और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास कितना होता है पार्टिकल मास के बराबर. वो पार्टिकल एटम होगा तो एटॉमिक मास कहेंगे, पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, पार्टिकल आयन होगा तो आयनिक मास कहेंगे. अब देखिए कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. यानी 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास एंड हैविंग अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. क्वेश्चन 1 देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल C2H5OH एंड 1 मोल C6H12O6. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल C2H5OH, 1 मोल एथाइल एल्कोहल और 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 का मास निकालिए. मास आपको निकालना. तो वैल्यू दी हुई है 1 मोल, 1 मोल एल्कोहल भी है और 1 मोल ग्लूकोज भी है. हमें पता है कि 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए. 1 मोल C2H5OH इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम. तो C के 2 का एटम्स हैं तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन के 6 एटम है 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितनी वैल्यू है 46 ग्राम. यानी 46 ग्राम 1 मोल C2H5OH का मास कितना होगा 46 ग्राम. इसी तरह से 1 मोल ग्लूकोज का निकाल लें तो ग्लूकोज की वैल्यू कितनी आ रही 180 ग्राम. यानी 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होगा 180 ग्राम. तो आप 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास आसानी से निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा. तो आपको सिंपली मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम H2O. 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम H2O में आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स. तो देखिए मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 22, मॉलिक्यूलर मास 42, मोल कितने आ गए 0.5 मोल. इसी तरह से H2O का निकाल लेंगे. वेट दिया हुआ है 36, मास गिवन मास 36 हो गया, मॉलिक्यूलर मास 18, कितने मोल आ गए 2 मोल. तो इस तरह से हम अगर आपको मोल और मास में रिलेशन निकालना हो, मोल और पार्टिकल में रिलेशन निकालना हो,
या पार्टिकल और मास में रिलेशन निकालना हो तो एक फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं और यूनिटरी मेथड से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल ऑक्सीजन O2। तो O2 क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है। 0.25 मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये निकालना आपको। आपको पता है कि 1 मोल O2 में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 0.25 में कितने होंगे। तो चूंकि 1 मोल O2 इक्वल्स टू N मॉलिक्यूल्स, इसलिए 0.25 मोल इक्वल्स टू 6.0 अपॉन 1 इंटू 0.25, कितना आ गया आंसर 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल और मोल में रिलेशन है, तो मॉलिक्यूल और मोल को कोरिलेट करेंगे और यूनिटरी मेथड से इसके आंसर को निकाल लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप वेइंग 0.08 ग्राम। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी आपको टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स की नंबर्स बताने हैं, कितनी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें। इन ए ड्रॉप माने एक बूंद में, एक बूंद वाटर में कितनी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वेइंग 0.018, जिसका वेट कितना है एक बूंद का 0.08 ग्राम, 0.08 ग्राम। तो आपको पता है यहाँ पर मॉलिक्यूल और मास में रिलेशन निकालना है, तो हमें पता है कि मॉलिकुलर मास यानी 18 ग्राम H2O, एक मोल बराबर इट्स मॉलिकुलर मास, और 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल्स। तो 18 ग्राम H2O में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, Na मॉलिक्यूल्स। तो 0.08 ग्राम में कितने होंगे, तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 0.08। आंसर कितना आया 2.676 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा, आप हमसे पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, विच कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स, विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 4 ग्राम मेथेन और 4 ग्राम ऑक्सीजन। 4 ग्राम मेथेन में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे या 4 ग्राम ऑक्सीजन में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए CH4 का मॉलिकुलर मास 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम में हमें पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 4 ग्राम में कितने हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर Na/16 इंटू 4। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकाल लीजिए, तो ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास हो गया 32 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में Na मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 4 ग्राम में कितने होंगे Na/32 इंटू 4। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में, पहले वाले में मीथेन के केस में जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो 16 है और ऑक्सीजन के केस में 32 है। तो अगर डिनोमिनेटर वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि उसका आंसर ज़्यादा आएगा, और डिनोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर कम आएगा। इट मीन्स 4 ग्राम मीथेन के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। देखिए इसका अल्टरनेट मेथड, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड भी समझ लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले मेथेन में, तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, 1/4 आया, कितने मोल्स आ गए 0.250 मोल्स। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कितने मोल्स आए 0.125 मोल्स। अब आपको किसके मोल कम है, किसके मोल कम है इसमें, ऑक्सीजन के कम है, और ज़्यादा किसके हैं CH4 के। तो जब CH4 में ज़्यादा मोल्स हैं इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स greater या higher will be molecules। clear, greater the number of moles higher will be molecules। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको आज मोल कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन को बताया, थोड़ा सा प्राइमरी चीज़ें बताई हैं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत लंबा टॉपिक है, बट 9th के लेवल तक इतना ही सफिशियंट है और आपके सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे बड़ी आसानी से। तो वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखिएगा, A to Z आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय हमको दे सकते हैं, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।